युवाओं के साथ जिस तरह से छल हुआ है और बढ़ते अपराध पे जो ग्राफ बढ़ा है उस पे भी कंट्रोल करना है। और हर काम, विभागीय काम बिल्कुल कहा जाए तो रुक गया है। हम लोग बिल्कुल मायूस हो गए हैं। विधानसभा में जाते हैं तो जनता उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि कब रोड का काम कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का काम कंप्लीट होगा, कि किसी का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है, किसी का मैया योजना बिल्कुल छोटा छोटा टूटी बटाकर बंद कर दिया गया है, विधवा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है। तो मतलब कमियां ही कमियां हैं। उस मुद्दे को लेकर हम लोग जारी रखेंगे अपने मांग को जब तक सही विधि व्यवस्था। कहाँ बोलने दिया जा रहा है? हम लोग बोलते तब तो मतलब कुछ मौका मिलता, बहुत कम। अब कल 1-2 विधायक जन हमारे बोले और 2-3 दिन तो आप देखे ही हैं कि किस तरह से हम लोग को लड़ना पड़ा, हमारे बातों को दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये मुद्दे हैं। आप देखें कि हमारे धनबाद जिला में जहरीली गैस लगातार निकल रहा है। उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से एक टीम भेजा जाए जिसको कि उस पर कम से कम उस जहरीली गैस के बारे में कई ऐसा एजेंसी है कि पता लगा सकती है कि आखिर मतलब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता है। आप कोयला का नापी कर सकते हैं कि इतना किलोमीटर अंदर है, लेकिन गैस के बारे में हम नापी नहीं कर सकते हैं। गैस का कोई उपाय नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हटाने का। आप गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर से बेघर एक कुटिया में कहीं ना कहीं सरकार और विशेषज्ञ मिलकर मिली भगत से गरीब परिवार को लात मारने का काम कर रही है। ये जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप किसी को घर दे तो रोजगार कहाँ से दीजिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो ये सारे चीजें हैं हम लोगों के लिए भी उठाएंगे। तो देखिए, रागिनी सिंह जो भाजपा के विधायक है, उन्होंने कई मुद्दों को जो है उठाया है और सदन में जो यहाँ पर पहुँची है। अब देखिए कि तमाम जो भाजपा के विधायक है वह यहाँ पर पहुँचे हैं और हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद हैं, बांकी के विधायक, खूंटी के विधायक रामसूरी मुंडा देखिए पहुंचे हैं। दादा क्या कहेंगे? दादा हाथियों का पूरा कहर है, हाथियों का कहर है, लेकिन उनको हम लोग भगाने का भी प्रयास कर रहे हैं और गांव देहात में फटाखा दिए हैं और टॉर्च भी दिए हैं। जिसको रात में भी आएगा तो टॉर्च मार के भगा देना है दूसरे क्षेत्र में। विधायक बोल रहे हैं कि हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा सदन के अंदर। बिल्कुल बोलने का मौका मिल रहा है। कल भी हम लोग बोले हैं और सदन आज चलेगा, बहुत बेहतरीन टाइप का चलेगा। हमारा सरकार जो है बेहतरीन रूप से काम कर रही है। क्षेत्र का पूरा संपूर्ण विकास हो रहा है, जनता पूरा खुश है। बालू तो हम लोग 100 रुपया सेफ्टी दे रहे हैं सरकार के, सब जगह दे रहे हैं, पूरे झारखंड में दे रहे हैं। एकदम सस्ता कर दिए हैं बालू, सबको मिलेगा। पुल मेरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। आवागमन बहुत जल्द शुरू होगा, 4 दिन के अंदर शुरू कर रहे हैं। बस स्टैंड आज से लेकर 10 दिन के अंदर शुरू करवा दे रहे हैं बस स्टैंड। जी बिल्कुल, दोनों बस स्टैंड कचहरी और इस्लामपुर वासियों को और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अंगराबाड़ी लोग को पूरा पुल आप नहीं बनाए तो नहीं, अब बन गया है। बीच में अत्यधिक बारिश होने की वजह से काम रुक गई थी। बारिश जैसे खत्म हुआ, तेजी से काम शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया है। 1 सप्ताह में आवागमन शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोयला तस्करी बहुत जोरों पर विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, सरकार पर हमला करना उसका पहला काम है ना? पहला काम है विपक्ष का हमला करना हम सबों के ऊपर। सरकार ने एक भी गारंटी और उन्होंने जो घोषणा किया था उस पर एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए लाचार और मजबूर होकर आज सदन के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि सदन चल रहा है और ट्रेजरी बेंच से माननीय मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि झारखंड में 100 रुपया 100 CFD में बालू दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 45 से 50 रुपया पर CFD
इसका मतलब है कि 100 CFT का 4500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक आम जनता को बालू का भुगतान करना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि 100 CFT का 100 रुपया तो अब सदन से, ट्रेजरी बेंच से और माननीय मंत्री के द्वारा गुमराह करने वाली बात से कितना झारखंड की जनता आहूत है। हमको सैकड़ों फोन आया कि सदन में माननीय मंत्री ने 100 रुपया। आपने देखा कि विधायक नवीन जायसवाल ने क्या कुछ कहा। यहाँ देखिए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे क्या कुछ कह रही है। तब मैंने प्रदीप जी की तरफ उठ करके ये कहा कि ये तरीका नहीं है आसन से बात करने का, आसन के प्रति आपको सम्मान रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, पार्टी के अंदर की बात है, फोरम, राइट फोरम पे हम लोग अपनी बात रखे भी हैं। मैं कभी पब्लिकली पार्टी से संबंधित बातों को मीडिया में नहीं करती, लेकिन कल जो हुआ आसन के साथ वो किसी भी तरह से उचित नहीं है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैम, आज 7 वादों को बीजेपी याद करवा रही है, चाहे गैस सिलेंडर का हो या फिर भाई 7 वादों ने अगर भाजपा अपने किए हुए एक भी वादे को पूरा करती तब तो उनको हम लोगों से सवाल करना चाहिए था। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, क्यों नहीं धान का मूल्य केंद्र स्तर पे बढ़ा देते, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना आज क्यों बंद हो गई, ये तमाम बातें। और हम लोग एक एक करके अपने वादों को पूरा करते हैं। आपने देखा मंत्री दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा और भाजपा के तमाम विधायक देखिए क्या हुआ 13 वादा, 1 वोट 7 वादों की गारंटी का धोखा जो है। 450 रुपये में गैस सिलेंडर कब मिलेगा, यह मांग जो है शत्रुघ्न महतो कर रहे हैं। और बांकी के विधायक, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, सभी विधायकों को आप जो है यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से जो है विरोध एक तरफ पढ़कर चुप कर रहे हैं। सदन के बाहर प्रदर्शन जेएम को लोगों ने घोषणा किए थे कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। आज भी लोग इस बात को लेकर लोग आज भी दिग्भ्रमित में है कि आज ये सरकार घोषणा करने के बावजूद भी ये वादा पूरा नहीं कर रही है। इसी की वजह में आए दिन लगातार उनका विरोध हम लोग जारी है, क्योंकि सरकार जिस तरह से घोषणा की है, जिस तरह सरकार जिसको वादा किया था, एक भी वादे में उन्होंने खरा उतरने काम नहीं किया है और सिर्फ पीछे धोखा वाला काम दे रही है। सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, बकाया राशि नहीं दे रही। अगर केंद्र सरकार बकाया राशि देती, 450 सिलेंडर देते, खुद वित्त मंत्री ने कहा इस बार। हम लोगों ने तो बराबर कह रहे हैं कि भाई जो पैसा बकाया हिसाब दो ना, हिसाब देने में क्यों कतरा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? हिसाब दे दिया नहीं से कितना बकाया नहीं, वो गलत बात है, कभी दिया नहीं आज तक नहीं दिया। वो सिर्फ मुंह बोल रहे हैं, वो कोई लिखित दे रहा है और ना कोई हिसाब देने का काम कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम कर रही है, दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। चलिए, तो क्या हुआ 13 वादा। और आजसू के भी विधायक मांडू के तिवारी मत पहुंचो। राज्य सरकार गैर मजरूआ भूमिका जो है रसीद निर्गत करने की मांग को लेकर जो है वह हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और सभी देखिए भाजपा के विधायक जो है आज फिर यहाँ पर विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में विधायक दल के जो नेता है बाबूलाल मरांडी वह भी पहुंच गए हैं और हाय हाय के नारेबाजी जो है लग रहे हैं। नेहरा यादव भी देखिए पहुंच गए। नौजवानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो। किसानों को ठगना बंद करो, नौजवानों और महिलाओं को ठगना बंद करो के नारे जो है भाजपा के विधायक जो है यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नौजवानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 10 लाख नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 10 लाख नौकरी देना होगा, देना होगा।